हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास बंक। होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्लास 6 का लेसन फर्स्ट, द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस लेसन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर उसमें लिविंग थिंग्स को कैसे ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम। लाइक प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, या एनिमल्स हैं, एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं ना। ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ना। बायोडाइवर्सिटी देखने वाले हैं, फिर उनको किस बेसिस पे ग्रुप किया जाता है, ठीक है। फीचर्स यूज टू ग्रुप प्लांट्स, है ना। फिर रूट क्या है, कि मतलब अलग अलग प्लांट्स में अगर रूट्स हैं तो किस रूट सिस्टम क्या है उनका, है ना। स्टेम्स हैं तो हाँ, सारे पौधों में एक जैसे स्टेम्स नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें, लीफ का पैटर्न, फ्लावर, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि कौन से हर्ब्स होते हैं, कौन से श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। ओके, देन मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट देखने वाले हैं। फिर हाउ एनिमल्स मूव एंड हाउ मूवमेंट हेल्प्स इन ग्रुपिंग देम। एक बेसिस ये भी है एनिमल्स को ग्रुपिंग करने का, एक बेसिस उनका मूवमेंट भी है। ओके, नाउ बायोडाइवर्सिटी वेरीज अक्रॉस रीजन्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही सेम वैरायटी की आपको स्पीशीज़ मिलने वाली है, नो, है ना। रीज़न बेसिस पे अलग अलग वैरायटी उनकी चेंज हो जाती है, वो सारी चीज़ें। फिर अडाप्टेशन, कि एक एनिमल को अडाप्ट होने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें, कंडीशंस होती हैं, या अडाप्टेशंस क्या होते हैं, हैबिटेट्स क्या होते हैं, है ना। हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस। फिर वाई वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू कीप आवर अर्थ फुल ऑफ लाइफ, है ना। क्यों? बिकॉज ये सारी चीज़ें मिलके हमें हमारी अर्थ को बहुत ही सुंदर क्रिएचर बनाती है, क्रिएटिव बनाती है ना। नेचर्स वॉक, अच्छा, ये जो स्टोरी है ये नेचर की सैर की है ना। यहाँ पे जो एक स्कूल है, और उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो अंकल हैं, वो सारे नेचर की सैर पे जाते हैं, है ना। वहाँ पे उनके डिस्कशंस होते हैं, उनकी नेचर वॉक की वो एक पर्पस बताते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और क्यों जाना चाहिए हम लोगों को, ये सारी चीज़ें, है ना। एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, एक तो होगा अपना डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स, है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं। सेकेंड चीज़ ये हुआ है कि आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन होते हैं बच्चों, है ना। न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आप नई नई चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। लाइक प्लांट्स के हैं तो डिफरेंट प्लांट्स के फीचर्स के बेसिस पे आप उनका कलेक्शंस कर सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स का, है ना। एंड सेम एज एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों का भी। ये बहुत अच्छी संस्कृत में सेइंग है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव्स शेड्स टू अदर्स। धूप में खड़े होने के बावजूद पौधे हमें छाया देते हैं, है ना। उनके पास जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं वो सब हमेशा दूसरों को दे देते हैं, वो खुद तो नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या सीखने मिल रहा है, कि जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे जिस प्रकार एक पौधा अपनी सारी चीज़ें दान करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, है ना, वैसे ये जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ें, अपना नॉलेज, अपनी विजडम, अपने नॉलेज को क्या करते हैं, बांटते रहते हैं एक दूसरों से, ठीक है, और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर रघु जो हैं, उनकी एडवाइस थी बच्चों को, जब वो सैर पे जाते हैं, नोटिस डिफरेंट स्मेल्स इन द पार्क, कि उस पार्क में क्या क्या स्मेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो अलग अलग स्मेल्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि एक जगह बच्चों जब आप जा रहे हो तो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाना एक व्यक्ति के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता है ना, बट अगर आप चाहो तो सब पॉसिबल हो सकता है, एनीवे, है ना। फिर और क्या बोल रहे हैं उनके चाचा, मनीराम चाचा जो हैं, वो बोलते हैं कि लिसन केयरफुली टू वेरियस नेचुरल साउंड्स। ये सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, कि
इस पार्क में अलग अलग प्रकार के साउंड्स हैं, है ना, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो बर्ड्स के हों, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स हैं, उन सबको नोटिस करना, उनको नोट डाउन करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना प्लांट्स, ग्रास, बुशेस, लार्ज ट्रीज, है ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मंकीज, जो भी उस पार्क में आपको आसपास दिख रहे हैं उन सब चीज़ों को नोटिस करो, फिर उनको रिकॉर्ड करो, है ना। फिर आपस में आके क्या करो, डिस्कस करो उसके बारे में कि भाई आपने क्या चीज़ें सुनी, मैंने तो ये सुना था। जस्ट इमेजिन कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स को अगर ऐसी एक नेचर वॉक पे ले जाया जाता है बच्चों, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्टली आप अपना ग्रुप डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो ऑफ कोर्स आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड्स, है ना, प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें। बट जब आपको कुछ नोटिस करना है तो आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप में डिवाइड हो सकते हो कि हाँ मैं ये स्पेसिफिक पोर्शन पे ही ग्रुपिंग करूँगा, मैं इस पे करूँगी, ऐसे आप चीज़ें डिवाइड करके एक्सप्लोर, मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग? फॉर मैक्सिमम एक्सप्लोरिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना आप सब ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। ईच वर्ड हैज़ अ यूनिक ट्रिप। अब ऐसा नहीं है कि सारी सबकी आवाज़ें सेम होती हैं, हम अपने को देख लें कि हमारी सारी आवाज़ें सेम है हम सबकी, नो, ऐसी बर्ड्स में है, एनिमल्स के भी डिफरेंट साउंड्स हैं, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्सिटी इन नेचर, है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी है नेचर में कि सबके साउंड्स भी अलग हैं, लुक्स भी अलग हैं, फीचर्स भी डिफरेंट हैं, है ना। यस, देन मनीराम चाचा मिमिक्स बर्ड्स कॉल्स, स्टूडेंट्स एंजॉय एंड पार्टिसिपेट। जो मनीराम चाचा थे उनके, वो क्या बर्ड्स को मिमिक कर लेते थे, उनके जो साउंड्स थे उन्हें मिमिक कर सकते थे, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स को आप कलेक्ट करो, है ना। अच्छा, और क्या होता है जब भी आप ऐसे सैर पे जाओ, है ना, तो ये नहीं है कि आप कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहे हो, कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फूल अच्छे अच्छे दिख रहे हैं तो आप उन्हें हार्म करो, है ना, या आपको एनिमल्स दिख रहे हैं तो उन्हें हंट करो। नो बच्चों, उन्हें विदाउट हार्म किए आपको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना और लर्न करना है, ठीक है। यस, जैसे ही यहाँ पे आप देखो ग्रास है ना, फिर बेसिल तुलसी है, यहाँ पे हिबिस्कस, है ना, जैसे हम गुड़हल भी कहते हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो ग्रुप्स में, कि प्लांट्स के लिए आप अलग ग्रुप बना सकते हो, है ना। फिर ऐसे आप अलग कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको। ओके, देखिए आपकी बुक में फिर ये एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, है ना। इसमें क्या क्या है, बेसिकली लोकल नेम ऑफ अ प्लांट, फिर उसके स्टेम के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर उसका लीफ का शेप, है ना, फ्लावर्स, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स जो भी उनके पास हो, इस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। सी कॉमन ग्रास जैसे सॉफ्ट और थिन होती है, तुलसी थोड़ा हार्ड होता है, हिबिस्कस और हार्ड होता है, नीम वेरी हार्ड होता है, और भी आप डिफरेंट प्लांट्स को ले सकते हो, उनको कैटेगराइज कर सकते हो, है ना, ठीक है। फिर फ्लावर का कलर, अगर फ्लावर है उसमें तो फ्लावर का कलर कैसा होता है, या अलग कोई फीचर, आपको नया फीचर समझ में आ रहा है। देखो ग्रुपिंग करना या ऐसे चार्ट में आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों। फर्स्ट थिंग, पहले तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस हो जाता है। सेकंड चीज़ कि हो सकता है किसी प्लांट में फ्लावर आते ना हो, है ना, तो एक आपको ये भी वेरिएशन पता चलेगा कि यार ये वाला प्लांट फ्लावरिंग है, ये वाला, जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना। बहुत से प्लांट्स में फूल नहीं भी आते हैं, है ना। फिर इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, इसमें सीड जर्मिनेशन होता है, और इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। फ्लावर नहीं है तो सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, या सीड नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हो सकती हैं, आपको कलेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम्स, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, कि भाई मोनोकॉट है या डाइकॉट है, लीफ से पता चल जाता है, रूट से पता चल जाता है ना। फिर अब जैसे आपने फ्लावरिंग प्लांट्स का आप कर रहे हो, सपोज़
यू आर कलेक्टिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स आप कलेक्ट तो कर रहे हो बच्चों, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बेसिस पे, है ना। जैसे मोनोकॉट्स में हो सकता है अलग वैरायटी के फूल आ रहे हो, और डाइकॉट्स जो होता है उसमें अलग प्रकार के फूल आ रहे हो। फिर फूल तो अलग अलग आ रहे हैं बट डिफरेंट कलर्स के हो। फिर उनके वेरिएशंस कैसे हैं, उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है ना, उनके पेटल्स का शेप कैसा, ये सारी चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से प्लांट फीचर्स हम देख सकते हैं बच्चों, स्टेम के बेसिस पे कि भाई टॉल है, शॉर्ट है, या सॉफ्ट है या हार्ड है। फिर लीव्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, वेराइटीज़ शेप्स की, उसमें अरेंजमेंट्स, वेन्स के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। देखो लीफ में कैसे, ये लीफ है आपकी, ये वेन सिस्टम है ना। फिर कोई लीफ हो गई तो इसमें ऐसा वेन सिस्टम होता है। तो इसके बेसिस पे भी आप उसे, जैसे ये अपना डाइकॉट्स हो गए, ये मोनोकॉट्स हो गए, तो इसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। फिर फ्लावर्स के कि कौन कौन से शेप्स के हैं, कौन कौन से कलर्स के हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो और उनको क्लासीफाई कर सकते हो बच्चों। ओके, ऐसे ही आप एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो कि लैंड वाला एनिमल है या ट्री है, जैसे लैंड एनिमल्स हो गए, डॉग्स, काउज हो गए, है ना। फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों कि जो लैंड एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, ये लैंड्स पे ही सरवाइव करते हैं, लैंड्स पे इनको खाना मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, सारी चीज़ें ये वहीं करते हैं। ओके, फिर इसमें भी अलग अलग एनिमल्स होंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। इनके फीचर्स अलग होंगे। भाई शेर रह रहा है लैंड पे ही रहता है, सरवाइव कर रहा है, वेयर एज हिरन जो है वो भी वहीं रह रही है, काऊ भी वहीं रह रही है, बट इनके कुछ ना कुछ हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं। अच्छा, अब आप लैंड एनिमल्स को तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, बट उसका अपना जो कैटेगराइजेशन का जो व्यू हो जाएगा, जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, लाइक ईटिंग हैबिट्स, है ना। फिर हो गया नीश हैबिट। नीश हैबिट क्या हो गया कि कहाँ वो रहते हैं, है ना, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। फिर ईटिंग हैबिट्स, फिर हंटिंग हैबिट्स, हंटिंग ईटिंग उसी में आ जाएगा, है ना। फिर अपना हो गया नीश हैबिट, है ना, कि कौन से नीश में वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, है ना। एक हो गया अपना मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या हो जाएगा बच्चों की वो कैसे दिख रहे हैं, है ना, उनका अपीयरेंस कैसा है, 4 पैर हैं कि 2 पैर वाला है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, एक्वेटिक एनिमल्स जो हो गए, जो कि सिर्फ कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यस, पानी में रहने वाला एनिमल्स, है ना, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गई। अच्छा, अब फ्रॉग जो है वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है बच्चों। एम्फीबियन मीन्स क्या होता है, यस, एम्फीबियन मीन्स जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी सरवाइव कर सकता है ना। उसके पास दोनों फीचर हैं कि वो कुछ टाइम के लिए पानी में रह सकता है, कुछ टाइम के लिए वो लैंड पे भी सरवाइव कर सकता है, तो वो एम्फीबियन वाले कैटेगरी में आ गए। जैसे फ्रॉग हो गया अपना, है ना, अपने फिर ये जो ये हो गए अपने, फिर आपने मगरमच्छ देखे होंगे, वो भी अपने एम्फीबियंस में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप में आप उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आपका चार्ट दिया हुआ है बुक में, आप इसको पढ़ के आप फिल कर सकते हो, है ना, और उसको कैटेगराइज किन किन बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया ये आप समझ सकते हो। नेम ऑफ एनिमल्स, फिर प्लेस वेयर दे लिव, देखो ऑन द हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ नीश, है ना। फिर फूड दे ईट, ईटिंग हैबिट्स अगेन, द वे दे मूव अराउंड, है ना। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ब्यूटीफुल फीचर है कहना चाहिए, कि एक एनिमल उड़ सकता है, या एक एनिमल तैर सकता है, या एक एनिमल चल सकता है ना, या चल या उड़ भी सकता है, और जंप भी कर सकता है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स हैं, है ना, कैटेगराइज करने के लिए। और भी अदर कोई अगर आपको फीचर मिल रहे हो तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इससे हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग अगेन, कि इनको क्या करना, आप कैटेगराइज करना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना एज अ कलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशंस, कि हाँ यार ये चीज़ें क्लासिफाइड हो गई हैं। अब कोई अगर नया आता है तो उसको इसके बेसिस पर पहले हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, और अगर ये फीचर्स मिल गए
इसके अलावा कुछ नया मिल रहा है तो वो ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, या इनमें से कोई फीचर नहीं मिल रहा है तो उसे रिमूव कर देंगे। इस बेसिस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, क्लोज आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल यू हैव क्लोजली रिलेटेड ऑब्जर्व। अच्छा, अब ये चीज़ आप कर सकते हो कि आपने बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं ना, कुछ सेकंड्स के लिए आपने आइज़ क्लोज करी और जस्ट ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये वाला आ रहा है, ये वाला मेरे माइंड में आ रहा है। फिर आप उसे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। फिर ड्रॉ करके उसके फीचर्स लिख सकते हो, है ना, उसको कैटेगराइज कर सकते हो और फिर उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सी, ये कोई एरिया है, सपोज आपके घर के आसपास का कोई एरिया है बच्चों, है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, प्लांट, यहाँ पे हम रख रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ रोज़ ही है ना, मैरीगोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ लोटस भी हो सकता है, कुछ अदर स्नेक प्लांट्स हो सकते हैं, स्पाइडर प्लांट्स हो सकते हैं, बहुत सी वैराइटीज़ है ना। ये आप डिफरेंट एक ही जगह पे आपने अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स देख लिए। ऐसे डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकती है ना, या कोई वाटर बॉडी हो आसपास तो उसमें फ़िश, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, काऊ देख सकते हो, और भी जो भी आपके आसपास जो एनिमल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस चीज़ से आपको सीखने क्या मिल रहा है कि एक ही जगह पर इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी हमें वैराइटीज़ बताता है एनिमल्स और प्लांट्स की। ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ यूनिक रोल, यस, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर आवर सर्वाइवल और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ पे ये जीवन संभव कैसे है बच्चों, हर एक चीज़ें कैसी हैं, अभी बैलेंस्ड स्टेट में है ना। इकोसिस्टम, आपने अगर वर्ड सुना हो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में चीज़ें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो एक हेल्दी इकोसिस्टम होता है ना। जैसे आप समझो इस चीज़ को कि अगर आपके आसपास बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाए, प्लांट्स कम हो जाए, तो क्या आपकी जो ईटिंग हैबिट्स में, नॉट ईटिंग हैबिट में, बट अगर आप अपनी फूड हैबिट्स को रिलेट करो तो क्या आपको प्रॉपर मैनर में खाना मिल पाएगा आप सभी को, नहीं, है ना। ऐसी एनिमल्स हैं, अगर बहुत सारे बहुत ज़्यादा शेर हो जाए, है ना, चीता, लायन, ये सब बढ़ जाए, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे। मतलब आप सपोज करो कि आपकी आबादी से आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ, अगर ये बढ़ जाए तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे, ये आपके लिए पॉसिबल है, नो, नॉट एट ऑल। तो हर चीज़ बैलेंस स्टेट में होना एक इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है ना। इसलिए ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ यूनिक रोल, ठीक। ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना। एनिमल्स स्प्रेड सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, यस, एनिमल्स का भी रोल है, उन्होंने कुछ फल खाए और बीज छोड़ दिए तो क्या हो गए, वो ग्रो हो गए, अगेन प्लांट्स उग गए, और बहुत सारी चीज़ों में भी वो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, सो एनिमल्स और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट आपस में एक दूसरे के, है ना। ऐसे ही क्या चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और कैसे इकोसिस्टम्स ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो प्लांट्स को अगर आप ग्रुपिंग करना चाहो तो उनके बेसिस पे, फ्लावर के बेसिस पे, है ना। फिर आप एनिमल्स को करना चाहो तो एनिमल्स कैसे, लिविंग है या नॉन लिविंग है, फिर वाटर एनिमल है या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इन सारे बेसिस पे आप उनको ग्रुप कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो, है ना। और भी आपको चीज़ें उनमें ऐड ऑन करने को मिल सकती हैं। फिर collect pictures from different plants and animals from the old magazines, newspaper, या आप अपना एक पेपर वर्क कर सकते हो, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट प्लांट्स के आप पेपर शीट ले लो, उसमें से उनको फिगर्स को कट करो, एक जगह पेस्ट कर दो, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिख दो, है ना। ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी हो सकता है, काम आ सकता है। जैसे आपने प्लांट्स लिए,
है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, सपोज 10 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आपने लिए, है ना। क्या करो, ये एक शीट ले लो जिस पे आप ये वर्क करने वाले हो। फिर फर्स्ट के लिए यहाँ पे आपने फर्स्ट प्लांट लगाया, उसका क्लासिफिकेशन लिख दो कि प्लांट क्या नाम क्या है ना। फिर उसको क्लासिफाइड किस बेसिस पे कर रहे हो, प्लांट का नाम क्या है, प्लांट किस वैरायटी का, डाइकॉट है, मोनोकॉट है, फिर फ्लावरिंग होती है या नहीं, ब्रांचिंग है या नहीं, लीफ का पैटर्न कैसा है, रूट सिस्टम क्या है। फिर दूसरे का भी ऐसी कर दो, फिर थर्ड का भी ऐसी कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी आप एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हाँ, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस मतलब होगा कि आप उसका दिखने में कैसे हैं वो सारी चीज़ें। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिफरेंट क्राइटेरिया। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। डिफरेंट ग्रुप्स में यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया, है ना। ग्रुप का मतलब ही है यार अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करना और डिफ्रेंशिएट करना। जैसे क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, गोल्स हो सकते हैं, नॉर्म्स, स्ट्रक्चर, रोल्स, इंस्ट्रक्शंस, कलेक्टिव आइडेंटिटी, और भी आप जिस बेसिस पे करना चाहो वो भी आपका क्राइटेरिया डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, है ना। तो इस बेसिस पे हम ग्रुप को कैरेक्टराइज करते हैं। ओके, जैसे हाइट ऑफ प्लांट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट ऑफ स्टेम, है ना, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, प्लेस वेयर दे लिव, कलर और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस अगर हम समझें, मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट एनिमल सिस्टम। आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, बनाना चाहिए, अच्छे होते हैं और क्रिस्प रिवाइज और रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करते हैं वो, है ना। जब भी पीक टाइम होता है अपने एग्ज़ाम्स का, हम अंडर प्रेशर होते हैं कि यार बहुत पढ़ना है या ऐसी चीज़ें, जब सिचुएशंस चलती हैं तो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और जो हमारे चार्ट्स होते हैं, है ना, चाहे वो टेब्यूलर फॉर्म में हो, चार्ट टेब्यूलर फॉर्म में हो, है ना, कोई फिगर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में हो, है ना, या किसी पाई चार्ट के फॉर्म में हो, पाई चार्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, ग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं अपने नोट्स को रिवाइज करने में। इस बेसिस पे आप उन्हें क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, कि जैसे आपके पास सपोज़ आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपको उन्हें ग्रुपिंग करनी है, आपने टेबुलर फॉर्म ले लिया, है ना, या फिर आपको कोई एरिया बताना है परसेंटेज बेसिस पे, आपने पाई चार्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, कोई आपके पास एक आर्टिकल है, आपको उसको ड्रॉ करना था, आपने उसे पिक्टोरियल फॉर्म में कर लिया, भाई सारे पॉइंट्स आपको वैसे ही याद हो गए। ठीक है, ऐसे ग्राफिकल बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई डाटा शो करना हो तो उसमें ग्राफिक बेसिस आप यूज़ कर सकते हो बच्चों। ठीक, मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लान्स, हेल्प आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑल्सो। यस, जब भी कोई हम डिफरेंसेस और आपको जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आप पॉइंट्स लेते हो, है ना, फिर कैटेगरी लेते हो कि आपको किस चीज़ में करना है, जैसे प्लांट और एनिमल में करना है, कॉमन आपने क्या ले लिया, पॉइंट्स ले लिया, कुछ डिफरेंट है तो वो पॉइंट्स ले लिया, उसके बेसिस पे आपने इन्हें कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, नाउ सपोर्ट सिस्टमैटिक लर्निंग। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड कराता है कि हम बहुत जल्दी से चीज़ें सीख सकें, है ना, और कम टाइम में चीज़ें हम रिवाइज कर सकें। ठीक है, यस, फिर वही ये चीज़ें वही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में है आपको कि कैसे प्लांट्स को क्या करना है, ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करनी है प्लांट्स और एनिमल्स में, है ना। ये चीज़ें आप और इलाबरेट कर सकते हो बच्चों। ओके, नाउ लेट अस ग्रुप ऑब्जर्व द हाइट ऑफ प्लांट। यस, ये आपके एक बुक में दिया हुआ है कि ग्रुपिंग ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। अच्छा, अब ये इतने सारे स्लाइड्स में ग्रुपिंग 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 क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि उनका बेसिस अलग अलग हो गया है। जैसे यहाँ पे अलग बेसिस पे है, वहाँ पे अलग बेसिस पे है, उन सारी चीज़ों को हमने अपन क्या डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं उन्हें डिफ़ाइन करने के, और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं उन्हें ग्रुपिंग करने के। ठीक है, जैसे शॉर्टर एज टॉल एज, ठीक है, एग्जामिन द स्टेम्स, कलर, टेक्सचर अगेन, फिर ब्रांचेस अराइजिंग नियर द ग्राउंड, ब्रांचेस अराइजिंग हायर अप द स्टेम्स, ये सारी चीज़ें, ये ब्रांचिंग काई की होगी, स्टेम्स की होगी, इसी के बेसिस पे आप काय का कर सकते हो,
रूट्स का भी कर सकते हो। अच्छा देखो, नेम ऑफ प्लांट, जैसे मैंगो हो गया, रोज़ हो गया, टोमेटो हो गया। फिर हाइट, मैंगो का तो बहुत टॉल होता है, रोज़ का थोड़ा मीडियम होता है, टोमेटो का शॉर्ट होता है। फिर मैंगो के जो स्टेम्स हैं वो हार्ड होते हैं, रोज़ के एज़ कम्पेयर टू थोड़े से कम हार्ड होता है, टोमेटो के तो सॉफ्ट से होते हैं, है ना। और ये हर्ब्स में आता है, ठीक है, ये ट्री की कंडीशन में आता है, ये सारी चीज़ें। फिर ग्रीन है या ब्राउन है, फिर टेंडर या हार्ड, ये सारी चीज़ें, थिक एंड थिन, है ना। फिर अपीयरेंस के बेसिस पे कि क्लोज टू द ग्राउंड है या हायर अप टू द ग्राउंड है। कुछ होती है ना, कुछ स्टेम्स, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सॉइल के बहुत करीब करीब लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके बेसिस पे। तो ये जनरल आप कह सकते हो कि डिफरेंट 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 उनके क्राइटेरिया हैं उनको ग्रुप या अरेंज करने के, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब वैराइटीज़ में अगर अपन देखें तो ट्रीज़, है ना। फिर हो गया श्रब्स। ट्रीज़ क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, थोड़ा हार्ड और थिक होंगे, ब्राउन कलर की उनकी लकड़ियाँ होंगी, स्टेम्स होंगे, है ना। ब्रांचिंग भी अच्छी खासी होगी, एग्जाम्पल जैसे मैंगो ट्री हो गया। फिर श्रब्स जो होंगे वो उनसे थोड़े से छोटे होंगे, है ना। फिर कुछ कुछ में उनके पास ब्राउन होंगे, कुछ कुछ में उनके पास कैसे होंगे, ग्रीन स्टेम्स होंगे। फिर ब्रांचेस शॉर्ट हैं, है ना। स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज ट्रंक्स ऑफ अ ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल रोज हो गया, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा ट्रीज श्रब्स के अलावा हर्ब्स भी होते हैं, है ना। जैसे कुछ सब्जियों में आ गए अपने स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, सी दिस इज हर्ब, है ना। इनके अलावा और कैटेगरी होती है बच्चों, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर का मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, है ना। आपस में नहीं, सॉरी, ऊपर की तरफ चढ़ना, बढ़ना, है ना। ये क्या करेंगे, क्लाइंबर्स। अच्छा, क्रीपर्स क्या करेंगे, क्रीप, क्रीप हॉरिजॉन्टली, ये क्या करेंगे, क्रीप करेंगे। पैरेलल टू दी सॉइल, ये पैरेलल होते हैं किसके, सॉइल के, है ना। ये मोस्टली ऐसे क्रीप करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्लाइंबर्स वीक स्टेम होती है, इनकी नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। क्रीपर्स वीक स्टेम अगेन स्प्रेड एंड क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, क्रॉल करते करते बढ़ते हैं ये, ठीक। फिर अदर फीचर्स क्या हो सकते हैं ग्रुपिंग के, लीफ शेप, साइज एंड अरेंजमेंट, टाइप ऑफ रूट्स, है ना, कि रूट किस प्रकार की है, कैसा उनका अपीयरेंस है, कैसे स्टिफ्ड है या ब्रांच्ड है, कैसी हैं वो सारी चीज़ें। फिर फ्लावर कलर्ड एंड प्रेजेंस, है ना, कि फ्लावर का कलर कैसा है, फिर फ्लावर प्रेजेंट भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें। स्टेम का टेक्सचर कैसा है, फिर उसकी थिकनेस कैसी है, वो, है ना। आप कंपाइल वे में आप देख सकते हो इनको डिफ्रेंशिएट करने का, कि प्लांट टाइप्स, है ना, ये ट्रीज हो गए, ये हर्ब्स हो गए, ये श्रब्स हैं, ये हर्ब्स हैं। फिर ये क्लाइंबर्स हैं, वर्टिकली बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्रीपर्स हैं जो हॉरिजॉन्टली क्रीप और स्क्रॉल करते रहते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। नाउ लीफ के वैनेशन, लीफ के बेसिस पे हम देखें तो लीफ की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी से आप क्या समझते हो बच्चों, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, मैं कई बार ये टर्म यूज़ कर चुकी हूँ। मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस, कि उसका अपीयरेंस कैसा है ना, दिखने में कैसी हैं, क्या क्या उसके फीचर्स कैसे दिखने में है, क्या क्या उसमें वैराइटीज़ हैं, फीचर्स कैसे हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, है ना। जैसे लीफ के बेसिस पे देखें हम तो एग्जामिन लीव्स, कलेक्ट ड्यूरिंग द नेचर वॉक, है ना। जब भी आप कहीं सैर पे जा रहे हो तो क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को कलेक्ट कर लो, या मत कलेक्ट भी मत करो, तो वहीं अगर आप कर रहे हो, करना चाहो तो वहाँ से आप चीज़ें देखो कि यार ये वाले प्लांट में ऐसी लीव्स हैं, ठीक, उसमें ये वेनेशन है, ठीक। दूसरा प्लांट देखो, इसका वेनेशन तो अलग है, फिर इसका शेप अलग है, तो ये वाला प्लांट हो सकता है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नोटिस वेरिएशंस इन लीफ शेप एंड स्ट्रक्चर। लीफ के वेनेशंस में क्या होगा, वेनेशन क्या होता है बच्चों, सी ये एक लीफ है, ये मेन वेन है, ठीक। फिर इसमें अगेन ब्रांचिंग्स हो रही हैं, है ना, कितनी घनी है,
ये वेनेशन होता है, इसको वेनेशन बोलते हैं कि थिन लाइन सीन्स ऑन द लीव्स। जो आपने देखी होंगी ना पौधों में, पत्तियों में क्या होती है, लाइन सी दिखती हैं, वो वेनेशन होता है। वो वेनेशन उनके वेन्स होते हैं, है ना, पैटर्न बनाते हैं, वेन्स ऑफ पैटर्न को हम वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा पौधा किस कंडीशन में, किस कैटेगरी में आता है, ठीक। कि अगर ज़्यादा ब्रांचिंग है ऐसे, तो ये क्या हो गया, नेट लाइक पैटर्न अगर है तो ये नेट लाइक पैटर्न होता है, तो रेटिकुलेट हो गया ये, ठीक। जैसे हम हिबिस्कस में देखते हैं ना, रेटिकुलेटिस में आ गया अपना, ठीक। फिर पैरेलल वेनेशन है कि भाई वेन्स जो हैं वो पैरेलल रन हो रही हैं लाइक दिस, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये किस में, मोनोकॉट्स में। कैसे कैसे पता चलेगा, जैसे बनाना हो गया, ग्रास हो गया, ये इन सब चीज़ों में पैरेलल वेनेशन मिलता है। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेनेशन इन देयर लीव्स, ठीक है। सी, लीव्स शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशंस, ठीक है। कौन कौन से, अपना पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशंस, ठीक। ओके, नाउ ऑब्जर्विंग रूट्स। रूट्स के आपके अब आप जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो रूट सिस्टम भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई पॉट में आपने, जैसे ट्रांसपेरेंट पॉट आप लो जिसमें कम सॉइल हो, या आप एक काम ये भी कर सकते हो बच्चों कि जैसे आप वाटर में हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन आपने लिया है ना, हाइड्रोपोनिकली आपने 2 पॉट ले लिए। एक में आपने ऐसा सीड डाला जो ये वाला सिस्टम बना रहा है, ठीक है, ओके। और फिर एक में आपने ऐसा डाला जो ये वाला रूट सिस्टम बना रहा है, ओके। चलिए, फिर इनको ऑब्जर्व करना कि यार ये वाला कौन सा पैटर्न है, फिर ये वाला कौन सा पैटर्न है ना। ये वाला जैसे टैप रूट का है, ये टैप रूट का है, तो कैसे आ रहा है ना। फिर ये वाला है तो इसमें क्या चेंजेस हैं, फिर जैसे हम बरगद के में भी देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, ओके। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग हम देखें, कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, हम किस किस बेसिस पे हम पौधों को कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है बच्चों जो कि थोड़ी सी हार्ड सी होती है, और फिर सब ब्रांचिंग होती है उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी, तो इसे हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। मोस्टली टैप रूट सिस्टम जो होता है ये डाइकोटिलिडन्स, सॉरी डाइकॉट्स होते हैं, ये उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा, वन मेन रूट विद मैनी स्मॉलर साइड रूट्स, एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, हिबिस्कस, है ना, इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, थिक, और सेंट्रल रूट होता है। सेंट्रल रूट जो होता है वो थिक होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। फिब्रस रूट, सीधा फिब्रस रूट जो ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होती है उसमें सॉफ्ट रहती हैं, थिन होती हैं बहुत, है ना। अ बंच ऑफ थिन सिमिलर साइज रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट्स बोलते हैं, ओके। नो सिंगल मेन रूट, और इसमें ऐसा कोई थिक स्टिफ्ड, है ना, कोई मेन रूट नहीं होता है, ठीक। अच्छा, थिंग्स टू कंसीडर, चेक इट इफ अदर ग्रासेस इन योर कलेक्शन ऑल्सो हैव फिब्रस रूट्स। फिर क्या दूसरे उसमें क्या कौन कौन से टैप रूट्स हैं। फिर और भी एक रूट होती है बच्चों, अगर आपने बरगद का पौधा देखा हो, सपोज ये बरगद का प्लांट है, बहुत पुराने जो बरगद के प्लांट्स हो जाते हैं ना, तो उनमें ऐसे ऐसे रूट्स से लटकते हैं, देखे होंगे आपने बहुत सोने, है ना। तो ये वाले तो मेन रूट है, इसके साथ साथ यहाँ पे और कौन से, ये स्टिल्ट रूट होते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं इन्हें, है ना। ये क्या है, ये रूट्स भी उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऐसे जाके नीचे सॉइल में भी आ जाते हैं या हवा में भी कुछ ऐसे ही लटके हुए होते हैं, इन्हें हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक है, जो कि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये वाले रूट सिस्टम भी एक होता है बच्चों, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नाउ सी, लीफ के वेनेशन के बेसिस पे, टाइप ऑफ रूट्स के वेनेशन के बेसिस पे आप इसे चार्ट फॉर्म में रख सकते हो, आप इसे याद भी कर सकते हो, यहाँ वैराइटीज़ ऑफ। अच्छा, अब नेम ऑफ प्लांट्स में अगर मैं सिर्फ पल्सेस काउंट करने का बोलूँ, तो अब यहाँ पल्स वाले पौधे लगा के लिख सकते हो, उसमें उनका पैरेलल वेनेशन है या कैसा है, उनका रूट सिस्टम कैसा है, वो लिख सकते हो। फिर ट्रीज़ के बेसिस पे फिर हर्ब्स, श्रब्स, ऐसे और कैटेगराइज कर सकते हो आप, ठीक। नाउ
ठीक, कलेक्ट सैम्पलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स, और भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बच्चों, है ना। नाउ ऑब्जर्व एंड पैटर्न, सदाबहार का जो है रेटिकुलेट वेनेशन है, टेप रूट होगा, टैप रूट होगा, है ना। फिर लेमन ग्रास जो है पैरेलल वेनेशन, फिब्रस रूट भाई। फिर जनरल रिलेशनशिप्स क्या है उसमें कि रेटिकुलेट वेनेशंस जो होता है वो यूजुअली टैप रूट्स होता है। यस, दिस इज टू नो अबाउट दिस, है ना। रेटिकुलेट जो होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली टैप रूट्स होते हैं। पैरेलल वेनेशन में जो होते हैं वो फिब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चिकपी और वीट को भी आप कर सकते हो, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या हैं इसके कि लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप ऑफ रूट्स आर रिलेटेड फीचर्स इन मोस्ट प्लांट्स, ठीक है। कैसे रिलेटेड हो रहे हैं कि टैप रूट है तो उसमें रेटिकुलेट होगा, फिर अगर फिब्रस रूट है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। ये चीज़ समझ रहे हो। थिन अराइजेस फर्दर्स, इज देयर अ लिंक बिटवीन सीड टाइप, रूट टाइप एंड वेनेशन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या इसमें कोई रिलेशन है। आर ऑल सीड्स सिमिलर और डू दे ऑल्सो शो डाइवर्सिटी। क्या सारे बीज एक जैसे होते हैं, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं? नहीं। इफ यस देन से मी, इफ नो देन से मी। ओके, नाउ सीड ऑब्जर्वेशन देखें अगर अपन, है ना। सपोज ये कोई एक सीड है, ये अपना हो गया काय का, चने का, ठीक, ये चने का हो गया। और ये हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक, जैसे ये मेज़ का हो गया अपना। ओके, चलिए अब इस सीड को मैंने सोक कर लिया वाटर में मैंने सपोज इसे सोक कर दिया, ठीक है। इसे भी पानी में सोक कर दिया। ओके, फूल के ये डबल पार्ट में हो जाता है, बट ये एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई कोटिंग रिमूव नहीं होती। इसमें कोटिंग रिमूव होगी, इसमें कोई कोटिंग रिमूव करने के बाद भी ये एज इट इज़ है, ये डबल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो ये दो पार्ट्स मिल रहे हैं, मीन्स इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटिलिडन्स, ठीक। तो ये क्या हो गए, डाइकॉट्स। इसमें सिंगल है तो ये हो गया मोनोकॉटिलिडन्स। जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है, आपने सीड जर्मिनेशन का अगर प्रोसेस देखा हो तो अगर ये कोई सपोज कोई सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, सीड के जर्मिनेशन के प्रोसेस में जैसे ये आपने ग्रो किया, ये आगे चल के फर्दर इसको प्रॉपर सॉइल पानी सनलाइट सब मिल रहा है इसको प्रॉपर वे में, है ना। ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, ठीक, यहाँ से ये सिस्टम बन रहा है, ये कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। ओके, ये क्या है, कॉटिलिडन्स है उस कंडीशन में, ठीक। समझ में आ रहा है कॉटिलिडन्स क्या है, जिनमें दो मिलेंगे वो डाइकॉटिलिडन्स हो गया, वो काहे में होंगे, डाइकॉट्स में, ठीक। रूट सिस्टम डाइकॉट का क्या होगा, यस, रेटिकुलेट होगा। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डाइकॉट्स में टू कॉटिलिडन्स हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, है ना, टैप रूट सिस्टम होगा, जैसे एग्जांपल चिकपी। वेयर इज मोनोकॉट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वन कॉटिलिडन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, जैसे फेवरेट रूट सिस्टम होगा, एग्जांपल हो गया अपना मेज, ठीक। क्या रिलेशन समझ में, ये रिलेशन समझ में आ रहा है, यही सब यहाँ दिया हुआ है। क्या कंक्लूजन है कि सीड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि वेदर अ प्लांट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। ऐसे ही हमने लीफ के वेनेशन से भी देखा था कि जो लीफ का वेनेशन है वो भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पौधा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। कैटेगरी के बेसिस पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन है एक सीड में, लीफ में और पौधे का। ये वही फिगर है जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक। ये डाइकॉट सीड्स टू कॉटिलिडन्स होंगे, डाइकॉट में टू कॉटिलिडन होंगे, मोनोकॉट में सिंगल होगा, है ना। द सीड टाइप, वेनेशन एंड रूट सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, सारे आपस में क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। फिर और भी जैसे हमने अभी इसमें क्या चिकपी और मेज़ का करा है, वैसे ही आप अदर सीड्स का करके आप अपने घरों पे देख सकते हो, है ना। अच्छा,
फिर एनिमल्स को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स। सी डिफरेंट एनिमल्स, कुछ प्लांट्स में रहने वाले हैं, कुछ कहाँ पर रहने वाले हैं, वाटर एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स पे सर्वाइव करने वाले हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल और लैंड पे रहने वाले हैं। उनको बेसिस, डिफरेंट बेसिस पर कैटेगराइज कर सकता है। एनिमल शोज अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट टाइप्स। अच्छा, अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनके मूवमेंट्स अलग अलग हैं, उनके अपीयरेंस अलग है, उनके फीचर्स अलग अलग है बच्चों, है ना। ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट्स दे यूज फॉर मूवमेंट्स। ठीक, जैसे बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स हो गए, फिश के पास फिन्स हैं, ह्यूमन और एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं। अब हो सकता है किसी के पास 2 पैर हों, किसी के पास 4 हों, है ना, डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, होल बॉडी। ठीक, फिर क्रिएट अ लिस्ट टेबल, कोई भी एक टेबल आप क्रिएट करो इनके बेसिस पे, और फिर वहाँ पे आप नोट डाउन करो कि उनका मूवमेंट कैसा है, ठीक है, उनके लेग्स, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, फिन्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें, वो क्या क्या यूज़ करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या हैबिटाट है उनका, क्या ईटिंग हैबिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, क्या कंक्लूजन निकल रहा है इससे बच्चों, कि एनिमल्स कैन बी ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट, लाइक फ्लाइंग, वॉकिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, होपिंग, है ना। अलग अलग आप एनिमल्स के नेम लिख लो, यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वॉकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट या नीश, इन सारे बेसिस पे आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक 1 2 3 ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। बॉडी पार्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर उनके अलग अलग शेप और साइज़ भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, है ना। फिर उनके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एनिमल्स को ग्रुप करने की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, यस, हेल्प इन स्टडीइंग द वाइड वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स। सपोज मुझे कोई रिसर्च करनी है, ये सब चीज़ें पता है कहाँ काम आती हैं, जब मुझे कोई डाटा चाहिए है, या आपके आसपास अगर मान लो कि आपके आसपास कोई एक ऐसा अद्भुत कह सकते हैं कि एनिमल है, प्रेजेंट है, जिसे जो अभी सिर्फ ख़त्म होने वाला है, मतलब उनकी जो वैराइटीज़ हैं वो मरने की कागार पे हैं, ख़त्म होने की, विलुप्त होने की कागार पे हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने वाला है वो, सपोज कि वो क्या होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। अब आपको उसे क्या करना है, कंजर्व करना है भाई, बचाना है उसे, ठीक है। चलिए, एक थॉट रखता है कि यार ठीक है मुझे क्या करना है, एक थॉट रखता है नहीं, एक बहुत एक्टिव है जो अवेयर है चीज़ों को लेके, अपने नेचर को लेके बहुत कनेक्टेड फील करता है, वो चाहेगा कि इस एक्सटिंक्ट होने वाली जो वैरायटी ऑफ प्लांट है या वैरायटी ऑफ एनिमल है उसको मैं प्रोटेक्ट करूं। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स लेगा, है ना, अलग अलग सोचेगा यार कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। पहले तो वो क्या करेगा, अब ये चीज़ कब होगी बच्चों, जब उसे पता हो कि भाई जो एक्सटिंक्ट होने वाला है वो किस वैरायटी का है, वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी ईटिंग हैबिट क्या है ना, फिर वो कहाँ रह सकता है, कैसी कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। अगर आपने उसको ले जाके, सपोज़ कि ये कोल्ड एरिया का एनिमल है और आप उसे ले जाके हॉट वेदर में रख देते हो, और आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप चाह रहे हो कि वो बच जाए, वो सरवाइव कर ले या वो अपने नंबर्स इंक्रीज़ कर ले, बट आपने उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया। क्या हुआ, जो कोल्ड में रहने वाला था क्या वो हॉट कंडीशन में अडॉप्ट कर पाएगा, नहीं। वाई टेकिंग रिस्क, यहाँ इस कंडीशन में हमें रिस्क नहीं लेना, इस कंडीशन में हमें अवेयर रहना है कि भाई ये एनिमल कैसे सरवाइव कर सकता है। इसके लिए आपको अगेन क्या चाहिए है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, फिर आप उसके फीचर्स को ग्रुपिंग, अगर कहीं ग्रुपिंग है तो आप फटाफट उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके लिए कुछ एक्स ले रहे हो कि यार ये कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अडाप्टेशंस एंड हैबिटेट्स, ठीक है। फिर नो साइंटिस्ट जानकी अमल, ठीक है, ये रिनोड है, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूटेड टू द सेफ साइलेंट वैली कंजर्वेशन मूवमेंट, है ना। इन्होंने सेफ साइलेंट वैली कंजर्वेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे भी यही था कि फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी एनिमल्स की, प्लांट्स की,
वहाँ पे कुछ डैम वगैरह ऐसा कुछ बनने वाला था, तो वो चीज़ क्या होती, पूरी डूब जाती, सब खत्म हो जाता। तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक से कंजर्वेशन मूवमेंट चलाया था, का पार्टिसिपेट किया था। एज हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनिशिएट मेजर प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट इंडियाज प्लांट्स डाइवर्सिटी। देखो उन्होंने भी प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट स्पीशीज़ को क्या किया, डॉक्यूमेंट किया। अच्छा बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन करना, ग्रुपिंग करना, ये सारी चीज़ें भी हमें ये शो करती हैं कि आपके पास एक कलेक्टिव डाटा है। आप अपने आसपास के अगर आप अपने आसपास के स्पीशीज़ को क्या करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, या अपने यहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी और को देना चाह रहे हो, सपोज़ आप एक ऐसे हॉटस्पॉट जोन में हो जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट वैराइटीज़ हैं, है ना, और कुछ ऐसे एक्ट होने वाले हैं कि भाई वो हार्म हो सकती है ना। गवर्नमेंट आपसे लिस्ट मांग रही है कि यार इसको कैसे कंजर्व करना है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो। आपने पहले से ये सब चीज़ें कर रखी हैं, ये डाटा उठा के आप अपने गवर्नमेंट को दे दोगे, वो एनालाइज करेगी, उसको चेक करेगी कि भाई कहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, कहाँ पे क्या सुधार हो सकता है, और फिर वो फर्दर उस पर काम करेगी, है ना। ऐसे आप उसे हेल्प कर सकते हो। फिर सी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना, पलक्कड़ success story save silent valley movement. This is a real story of a forest in the Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of moist evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by the remarkable movement led by common people who were not even residents in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। सी, वहाँ पे डैम बनाना था ना, वो सारी चीज़ें डूब जाती, तो वहाँ के जो जो रेसिडेंट्स नहीं भी थे बच्चों, आसपास के जो लोग थे, उन्होंने सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया। इसके थ्रू उसको क्या किया, कंजर्व किया, कराया। ठीक है, आपके एक एक एफर्ट्स, छोटे से छोटे एफर्ट्स भी कितने बड़े चेंजेस ला सकती है ना। नाउ डिफरेंट सराउंडिंग्स, फिर अलग, जैसे एनिमल्स का सराउंडिंग अलग है, गोट का अलग है, ये फिश जो है ये एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो इनकी जो फीडिंग हैबिट्स होंगी वो अलग होंगी, है ना। जैसे नीश अलग है इनके, ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, ठीक है, अपीयरेंस अलग होगा, मूवमेंट्स अलग होंगे, मूवमेंट्स के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो अलग होंगे, ऐसी इनमें अलग होंगे। समझ रहे हो कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं अपन। अभी ये दो चीज़ का पता है, फिश और गोट का, आप किसी और को भी कंपेयर कर सकते हो, वेल नोन जो आपको हो या जो ना हो वो भी आप कर सकते हो। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स। अच्छा, ये तो हम सब जानते ही हैं। अगर जो हॉट रीजन में रहने वाले लोग हैं वो थोड़े से अलग, जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उनके हैबिट्स अलग होंगे। वेयर इज़ अगर कोई सपोज़ कोई ज़्यादा कोल्ड एरिया में रह रहा है ना, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, उसकी रहने खाने की चीज़ें, उनकी ज़रूरत जो डेली की ज़रूरत है वो उसके बेसिस पे, उनके एनवायरनमेंट के बेसिस पे वो, या अपन यूँ बोलेंगे क्लाइमेट के बेसिस पे वो चेंज हो जाएंगी, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स vary across regions based on environmental conditions. Yes, it is clear that each region supports different types of life. Example observations, जैसे डेजर्ट हो गया, यहाँ का कैक्टस सी अलग है ना, कैक्टस विथ थिक फ्लैशी स्टेम्स फॉर वाटर स्टोरेज। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा धूप है ना, पानी कम है डेजर्ट में, तो यही होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टेम्स को ऐसे लीफ अपीयरेंस दे के क्या करते हैं, फ्लैशी से कर लेते हैं, सो दैट वो पानी को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर पाएँ। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे ये थिक फ्लैशी सी कर देते हैं। फिर जो उनकी ब्रांचिंग होने वाली है उन्हें वो कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो, ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी जो लीव्स के थ्रू जो इवापोरेट हो जाता है उसको कम करने के लिए ये हो जाए, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है बच्चों, है ना। माउंटेन्स डेकोर ट्रीज विद कोनिकल शेप एंड फ्लेक्सिबल स्लोपिंग ब्रांचेस टू शेड स्नो। अच्छा भाई, एक को तो पानी ही नहीं मिल रहा है और दूसरा ऐसा है जो बर्फ़ों में ढका हुआ है, सी, तो ये क्या करते हैं, अपना कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट जितना अगर इनमें प्रेसिपिटेट वाटर प्रेसिपिटेट होके आइस फॉर्म में गिरता है बच्चों, तो ये आइस को शट ऑफ कर सकें।
कोनिकल शेप में होंगे तो वो जैसे ही उन पे पड़ेगी उनकी लीव्स गिरती जाएगी, अदरवाइज़ क्या होगा, लीव्स उनकी गल जाएंगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने कोल्ड वेदर में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इससे हम क्या सीख रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, वेरिएशंस आए हैं, अडाप्ट किया है, कैन से, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, these differences occurs because each region has a unique climate and conditions leading to different biodiversity. Yes, अलग अलग अडेप्टेशंस हो जाएंगे, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं तो वैरायटी उनकी ऐसी अलग हो जाएगी, है ना। हो सकता है कि कोई एक एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल तो है बट एक हॉट कंडीशन में है, दूसरा कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड क्लाइमेट में है, तो दोनों के जो फीचर्स होंगे वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज मिलेंगे बच्चों। ठीक है, सो द प्लांट एंड एनिमल इन अ रीजन आर अडाप्टेड टू सर्वाइव इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। हम भी अपने से देखें तो हम क्या करते हैं, ठंड में हमें भी, हम लोग ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो क्या कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं। बट अडाप्टेशन एक अलग चीज़ होती है, समझ रहे हो, अडाप्टेशन क्या है और एक्लेमेटाइजेशन क्या है। अडाप्टेशन, अडाप्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम में जो चेंजेस होते हैं वो अडाप्टेशन है बच्चों। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लेमेटाइजेशन होता है जहाँ पे आप अडाप्ट तो हो रहे हो बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, एक्लेमेटाइजेशन समझ रहे हो, हाँ, कम समय के लिए। अच्छा, अब हम जैसे सर्दी में हम क्या हो जाते हैं, ऊनी कपड़े पहन ले रहे हैं, तो हम क्या, है ना, क्या कर रहे हैं, हम एक्लेमेटाइज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, की डिफरेंस इनमें और क्या होता है कि ये नॉन रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता बट ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्स हो जाता है। जैसे सर्दी गई, ऊनी कपड़े पहनना बंद, फिर दूसरी सर्दी आई, फिर पहन लिए, फिर बंद। बट अगर हम अडाप्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ दोबारा सेम कंडीशन में आना पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, नाउ बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट रीजन्स। डेजर्ट रीजन में वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, हॉट डेज, कोल्ड नाइट्स। यस भाई, पानी की कमी है, धूप बहुत तेज़ है ना, तो रातें कैसी होंगी, सडन फॉल, जैसे बहुत ज़्यादा दिन अगर गर्म होगा, कम पानी होने के कारण क्या होगा, उतनी ही नाइट में ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडाप्ट टू सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जो डे टाइम में होता है उसमें वो कंडीशंस में क्या अडाप्ट होता है कि यार इतना तेज़ टेम्परेचर, हमें बहुत ज़्यादा धूप है तो तेज़ का टेम्परेचर हाई होगा, उसमें हमको सर्वाइव करना है। डेजर्ट प्लांट्स एग्जाम्पल कैक्टस हैव फ्लैशी स्टेम्स दैट स्टोर वाटर एंड टॉलरेट हीट। अच्छा, वो अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टेम्स को बहुत फ्लैशी सा बना लेते हैं। ठीक है, माउंटेन्स रीजन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है ना। बायोडाइवर्सिटी वेरीज, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप यूनिक अडाप्टेशंस, है ना। ये जो अडाप्टेशन का प्रोसेस है बच्चों, इस अडाप्टेशन के बेसिस पे ही इतने वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, समझ रहे हो। अगर सारी जगह एक जैसी होती तो क्या हमें इतनी ब्यूटीफुल अर्थ में इतने वेरिएशंस, इतनी सारी चीज़ें देखने मिलती, नहीं मिलती, है ना। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि क्रिएचर है अपने एनवायरनमेंट का, अपने अर्थ का, कि अपने नेचर का, कि हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं देखने, है ना। इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या करती हैं, रीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। फिर एग्जाम्पल, कैमल्स इन टू डिफरेंट डेजर्ट्स, जैसे हॉट डेजर्ट कैमल और शॉर्ट कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट कैमल और कोल्ड डेजर्ट कैमल, जैसे राजस्थान में कौन सा हॉट डेजर्ट मिलेगा भाई, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। अच्छा, फिर इनके फीचर्स क्या क्या डिफरेंट है, लॉन्ग लेग्स, वाइड हूव्स, अडेप्टेड टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग। अच्छा, कोल्ड वाले क्या होते हैं, शॉर्टर हाइट के होते हैं और लेग्स भी उनके थोड़े छोटे होते हैं। अडेप्ट टू वॉक कंफर्टेबली इन माउंटेनियस टेरेन। ठीक है, कि भाई अब तो उन्हें कहाँ रहना है, माउंटेन्स में रहना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए डिफरेंस देखो, ये राजस्थान वाला हो गया भाई, और ये अपना कौन सा हो गया, कोल्ड रीजन वाला हो गया, है ना। इन दोनों के देखो अपीयरेंस में कितने डिफरेंसेस हैं, है ना। चलिए, नाउ अडाप्टेशन इन डेजर्ट, माउंटेन्स एंड ओशंस, कैमल्स इन डेजर्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर
कोल्ड वाला भी हम देख चुके हैं. सो इसका एक हम्प होगा, इसका 2 हम्प है. सी एक हम्प है यहाँ पे, ये 2 हम्प है. ठीक, जहाँ पे वो क्या करता है, श्रिंक इन लेट विंटर्स ड्यू टू फूड स्कैसिटी. वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना, तो वहाँ पे उसको नेचर से मिलने वाला जो खाना है वो कम हो जाएगा. ठीक, तो वो क्या करता है, उसमें ऐसे अडाप्टेशंस हो चुके हैं कि डबल हम्प हो, तो वो एक्स्ट्रा स्टोर कर सकता है अपना खाना. ओके, नाउ वाटर कंजर्वेशंस, प्रोड्यूस वेरी लिटिल यूरिन, ड्राई डंग, ये चेंजेस भी हो रहे हैं उनमें. डोंट स्वेट, है ना. अदर अडेप्टेशंस में क्या हो रहे हैं कि बड़े बड़े हेयर्स भी हैं. फिर बॉडी फीचर्स लाइक लॉन्ग लेग्स और शॉर्ट लेग्स डिपेंडिंग ऑन द टेरियन. ठीक, फिर प्लांट अडेप्टेशंस में जैसे देखें तो रोडोडेंड्रॉन्स हो गए, फिर नीलगिरीज हो गई, शॉर्ट हाइट, स्मॉलर लीव्स टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है, टॉलर प्लांट्स फीचर्स वेरी विथ रीजंस, ये सारे चेंजेस उनमें हैं. फिर एनिमल्स ओशंस में उनमें भी है, जैसे फिश और वेल्स में देख लें. स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ विल हेल्प देम स्विम इफिशिएंटली इन वाटर. स्ट्रीमलाइन बॉडी ये होती है, दिस इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि उन्हें क्या मदद कर रही है, पानी में तैरने के लिए मदद कर रही है. ड्राइंग मेरी ऐसी है बच्चों, हंसना नहीं. ठीक, यस, चलिए. अच्छा, ये देखो, रोडोडेंड्रॉन्स इन नीलगिरी, ठीक है, और रोडोडेंड्रॉन्स इन सिक्किम. सी कितने डिफरेंसेस हैं दोनों में, है ना. तो ऐसे फीचर्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहे हैं उनके. ठीक है, अडाप्टेशंस एंड हैबिटेट्स. adaptation special feature in plants and animals that help them to survive in particular region. yes, ये उनको, भाई देखो, सर्वाइव करना है तो चेंजेस तो आपको लाने पड़ेंगे. एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको अलग अलग ट्रिक से पढ़ना तो पड़ेगा. आप अगर सोच रहे हो कि सेम वे में आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने तरीके को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके को अडाप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ देवदार ट्री शेप कोनिकल हेल्प्स शेड स्नो. यस, वही कोनिकल वाले जो देवदार के पौधे हमने देखे थे कोल्ड रीजन वाले, वो ऐसे कोनिकल वे में हो जाते हैं, तो स्नो को हटाने के लिए, फॉल कराने के लिए ये इस शेप में हो जाते हैं, सो दैट उनकी पत्तियां गले ना, उन्हें नुकसान ना हो, है ना. और रोडोडेंड्रॉन्स हाइट वेराइटी टू वेरीज टू सर्वाइव माउंटेन्स कंडीशंस. ठीक, नाउ हैबिटेट्स क्या है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. हैबिटेट क्या होता है कि कहाँ एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो कंडीशन के कि भाई मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं इधर हूँ, वो उधर है, वो उसका हैबिटेट है. समझ रहे हो. नाउ प्रोवाइड एसेंशियल नीड्स, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, सूटेबल कंडीशंस. अच्छा, एक हैबिटेट वो होता है जहाँ पे आपको रहने के लिए खाना, पानी, एयर, शेल्टर, सारी चीज़ें अवेलेबल हो. ठीक है, एग्जाम्पल सी टर्टल का हैबिटेट क्या है, ओशियन. कैमल्स हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स, है ना. रोडोडेंड्रॉन्स के लिए माउंटेन्स हो गया. फिर इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों इसकी, दैट मैनी ऑर्गेनिजम्स शेयर द सेम हैबिटेट. हैबिटेट इन्फ्लुएंस द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन अ रीजन. यस, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज ये पॉन्ड सिस्टम है, ये एक हैबिटेट है, वाटर हैबिटेट है फॉर डिफरेंट एनिमल्स, है ना. जैसे इसमें फ़िश भी हो गई, छोटी फ़िश, बड़ी फ़िश भी हो गई, जैसे ये छोटी हो गई, बड़ी फ़िश हो गई. फिर कुछ टर्टल्स भी हो गए, फिर कुछ इसमें क्या हो गए, फ्रॉग्स भी हो गए. समझ रहे हो. कुछ प्लांट, बहुत सारी प्लांट वैराइटीज़ भी हो गई, जू प्लैंक्टन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे प्लांट वैराइटीज़ हो गई, है ना. तो एक ही हैबिटेट है, बट अलग अलग एनिमल्स के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए. समझ रहे हो. तो एक हैबिटेट बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड कराता है, उनके खाने, रहने करने का सब इंतज़ाम करता है. ठीक है. नाउ इसके बेसिस पे अब ये क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई अगर अब हम फर्दर कोई कैटेगराइज कर रहे हैं, कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उनको किस बेसिस पे कर लो, हैबिटेट और किसके बेसिस पे, अडाप्टेशंस के बेसिस पे. ठीक है, जैसे गोट विदाउट ग्रास, जैसे अपन यहाँ पढ़े हैबिटेट प्रोवाइड होम फूड, ये हो गया. डैमेज टू हैबिटेट अफेक्ट सर्वाइवल. ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सी बात है भाई, आपके एरिया में आके आपका एरिया कोई क्षतिग्रस्त करेगा तो आपको परेशानी तो होगी ही ना, सिंपल सी बात है ये. अच्छा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग ऑन लैंड.
एक्वेटिक हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वाटर, फिर एम्फीबियंस जो दोनों में रह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है तो क्या होगा, इसको एक ग्राफ से समझते हैं हम, है ना। इस वाले पॉइंट को हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड, species lose their living space and resources. Over time, many plants, birds, and insects become rare or disappear from the local areas. क्या है ये लाइन, चलिए समझते हैं ग्राफ के फॉर्म में। सपोज दिस इज योर ग्राफ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपके क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन सपोज प्लांट वैराइटीज़ हैं, छोटे छोटे प्लांट्स की। फिर है जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स, वाटर एनिमल्स की वैराइटीज़ हो गई, ठीक है। फिर इनके ऊपर आ रहा है थोड़ा स्मॉल फिश, फिर इनके ऊपर आ रहा है लार्ज फिश, ठीक है। अच्छा, सपोज कि ये वाले पेड़ पौधे क्या हो जा रहे हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो क्या इन्हें खाना मिलेगा, इनका नंबर क्या होगा, एक टाइम के बाद रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, पहले तो ये है तो ये भी हेल्दी, ये भी हेल्दी, फिर एक टाइम बाद ये भी कम हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे से इंटरलिंक होने के कारण, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन के कारण ये क्या होते हैं, इनकी सर्वाइवल कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, इनकी लिविंग जो इनका एक प्रॉपर जो एक रेगुलर वे में जो इनका चल रहा था, वो लाइफ जो चल रही थी, वो कहाँ क्या होती है, इस वे में बच्चों अफेक्ट होने लगती है ना। डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचर हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स उनके क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण ना उन्हें प्रॉपर शेल्टर मिल पा रहा है, खाने की कमी हो गई है भाई, तो उनके नंबर्स में कमी आती जा रही है। खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर उनका, वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे, है ना, तो क्या होंगे, उनके नंबर भी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हेल्दी होना, प्रॉपर खाना मिलना, सर्वाइवल के लिए उन्हें हैबिटेट मिलना प्रॉपर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सब कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण ये वो कितने अफेक्ट हो रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट the declining population of the Bengal tiger. The cheetah reintroduction project was initiated in 2022 to restore the population of cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustards have been declared as protected areas in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. ठीक है, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे एक टाइम के बाद क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले थे, इनके नंबर्स क्या हो रहे थे, बहुत कम होते जा रहे हैं। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट एक्ट्स लागू किए हैं ताकि उनका बचाव कर सकें, ठीक है। अगेन, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो सैक्रेड ग्रूव्स जो की है, क्या है, कहाँ पे ये सैक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज. These grooves found all over India, they are home to different kind of plants and animals including numerous medicinal plants. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं बच्चों, इसके साथ साथ इनकी जो एक कह सकते हैं हम कि जो इनकी इम्पॉर्टेंस है, लाइक मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पौधों के एनिमल्स को शेल्टर भी दे रहे हैं, नेचर में एक हार्मनी बना के रख रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। सो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रूव्स और डिस्टर्ब द एरियाज. दिस वे sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groves in your रीज़न. अच्छा, ये जो है ये वेस्टर्न घाट का है, ऐसे अलग अलग जगह पे भी इस टाइप के फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, लोकल कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। सो इसके लिए हमें भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर सेकेंड बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन दीज चैनल्स and visit www.classbunk.com for more
इन्फॉर्मेशंस फॉर मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस का आपको PDF प्रोवाइड करूँ, है ना, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू एंड hit the bell icon for more related informations. Thank